Hello everyone. So this is going to be a complete raw video, okay? And this is about the topic जहाँ पर लोगों को लगता है कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, because I have seen this with n number of clients. They are like कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है क्या, या मैं कुछ भी करता हूँ या करती हूँ तो बैड लक ही होता है या वो खराब ही होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि आप चाहे आपकी कुंडली कितनी भी खराब हो, आपके कर्मा कितने भी खराब हो, राइट नाउ ऑल्सो यू आर मैनिफेस्टिंग दिस चीज कि मैं जो करता हूँ वो गलत ही होता है, वो खराब ही होता है, एंड आई एम फिल्ड विद बैड लक. तो आप ऐसा बोल रहे हो तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग दैट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. ठीक है, तो उस बात को सबसे पहली चीज आप समझो कि कुछ भी हो अपने बारे में तो एटलीस्ट अच्छा बोलो. जब आप अच्छा बोल ही नहीं पा रहे तो अच्छा सोचोगे कैसे, और सोच नहीं पा रहे तो मैनिफेस्ट कैसे करोगे. आप जो बोल रहे हो वही सोच रहे हो, वही मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं अपने लिए. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड थिंग इज कि जब हमारी लाइफ में से कुछ हो रहा होता है, एंड दिस इज नॉट अबाउट एनी सिंगल पर्सन, दिस इज अबाउट एवरीवन. इस दुनिया में जिस भी इंसान ने जन्म लिया है, चाहे वो कोई योगी या साधु क्यों ना हो, या कोई वो अंबानी ही क्यों ना हो, हर इंसान ने अपनी लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं सफर किया है. क्योंकि हर वो इंसान जिसने जन्म लिया है उसने अपने कर्म भोगने के लिए ही जन्म लिया है. तो जब आप कर्म भोगोगे आपकी लाइफ में थोड़े स्ट्रगल्स आएंगे ही आएंगे, किसी के में ज्यादा किसी के में कम, बट स्ट्रगल्स आएंगे ही आएंगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट थिंग, आपको क्या करना चाहिए जब आप इतना परेशान हो. सबसे पहली चीज, दिस इज कलयुग. आई हैव सीन कि लोग बहुत बहुत जेलस हैं और बहुत ज्यादा नजर लगाते हैं एक दूसरे को. सो फर्स्टली आप ये चेक करवाओ कि आपको ईविल आई लगी है या नहीं. ब्लैक मैजिक बहुत रेयर केसेस में, जहाँ किसी के कोई रिलेटिव पहले करवाते हों, उन केसेस में ब्लैक मैजिक होता है. थर्ड थिंग, ऑलवेज गो फॉर द कुंडली रीडिंग और आकाशिक रीडिंग. आई हाईली रिकमेंड दैट. रीजन इज कि हमारी कोई भी बैड कर्म होते हैं या कोई भी रिपीटिव पैटर्न अगर हमारी लाइफ में हो रहा होता है, कि जैसे आपकी लाइफ में लव आता है बट आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, तो ऐसा कभी भी रिपीटेड कोई भी पैटर्न होता है, बीट रिगार्डिंग फाइनेंसेस और बीट रिगार्डिंग लव लाइफ या हेल्थ, किसी में भी, तो वो जनरली हमारी पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड होता है. एंड पास्ट लाइफ कर्मा में हमने ऐसा क्या कर्म किया है उसको आप आकाशिक रीडिंग से पता कर सकते हो. पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप करवा सकते हो, बट दैट इज समथिंग, उसमें बहुत टाइम लगता है, एंड दैट इज समथिंग जो बहुत कॉस्टली भी होता है. सो फॉर अ शॉर्टर थिंग और फॉर समथिंग कि आपको एक छोटा रीजन फाइंड आउट करना है, गो फॉर द आकाशिक रीडिंग, दैट्स द बेस्ट. नाउ उसके अलावा आता है हमारा कुंडली रीडिंग. नाउ आई एम इन टू सो मेनी मोडालिटीज, वो तंत्र हो, वो एस्ट्रोलॉजी हो, वो टैरो हो, वो कोई भी वेस्टर्न मोडालिटी हो, वो हुडू हो, स्पेल कास्टिंग हो, वशीकरण हो, एंड व्हाट नॉट. मैंने ये मोडालिटीज बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए से ज्यादा इस वजह से सीखी हैं, सो दैट आई कैन नो अबाउट देम एंड आई कैन नो अबाउट व्हाट्स ट्रू एंड व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स नॉट राइट. चाहे आप कितनी भी मोडालिटीज पढ़ लो ना, जो सबका बाप है वो एस्ट्रोलॉजी ही है. आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो ओके, यू नीड क्विक रीजंस और क्विक सॉर्ट आउट ऑन थिंग्स कि भाई मेरा जॉब कौन सी चूज करूं, मेरे पास 2 ऑफर्स है, कौन सी जॉब चूज करूं. ऑलवेज गो फॉर टैरो रीडिंग, समझ में आता है. बट आपकी लाइफ में सफरिंग्स चल रही हैं, ऑलवेज गो फॉर द कुंडली रीडिंग. वाई दैट इज इम्पॉर्टेंट. हमारी कुंडली हमको सब कुछ बताती है. आप लाइफ में कब सफर करने वाले हो, कब नहीं करने वाले, और अगर सफर कर रहे हो तो किस रीजन से कर रहे हो, वो पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, बट उसके इफेक्ट्स काफी हद तक कम हो सकते हैं. एंड बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इजी रेमेडीज हैं, नॉट आई वुड से कि इजी, बट हाँ ऐसी रेमेडीज हैं जो आप अगर डेडिकेटेडली करो तो आप अपने प्लैनेट्स भी अपने इस फेवर में कर सकते हो कि हाँ भाई जो रॉन्ग या मेलिफिक इफेक्ट्स दे रहे हैं वो आपको सही इफेक्ट्स देने लगे, या फिर एटलीस्ट शांत हो. बट अगेन वो रेमेडी भी आपको करनी है, आपको सजेस्ट की जा सकती है. तो देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस. हमारा कर्मा, हमारी कुंडली, हमारे प्लैनेट्स, हमारी कर्मा के बेसिस पे, हमारे पिछले जन्म के कर्मों के बेसिस पे ही हमारी कुंडली बन रही होती है. हम उसी नक्षत्र में पैदा होते हैं. तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. इसमें हमेशा भगवान को दोष देना इज वेरी इजी थिंग कि मेरी लाइफ में आपने सब कुछ खराब कर रखा है.
और बाकी वो तो देखो बुरा काम कर रहे हैं, वो तो चोरी कर रहा है मेरा दोस्त, फिर भी उसके पास बहुत पैसा है, मैं ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ बट मेरे पास उतना पैसा नहीं बचता, कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो उस डिवाइन पे उतना ट्रस्ट कर लो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी गॉड की वर्शिप करते हो, उन पे इतना ट्रस्ट रखो और उनको सरेंडर कर दो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू डेफिनेटली, आई कैन गारंटी दैट। तो इस चीज को सोचो, समझो एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम एनी पर्सन जो आपको सही सी चीजें एक्सप्लेन कर सके आपकी लाइफ के बारे में। ओके चाहे वो, और ऐसी रीडिंग नहीं है कि आपको बहुत बार लेनी है, एक बार ही लो और अच्छे से अपनी लाइफ के बारे में समझो एंड अकॉर्डिंगली स्टेप्स लो ना। अभी आपको पता है कि आपका जनवरी से मार्च तक टाइम खराब जाने वाला है। अब अगर आप अपनी रीडिंग करवाते हो या कुछ भी करवाते हो, बीट कुंडली रीडिंग और एनीथिंग, तो आप ऑब्वियसली अपना बिजनेस जनवरी और मार्च के बीच में तो नहीं स्टार्ट करोगे ना। दैट्स व्हाट दीज थिंग्स डू, ये इस तरीके से आपको हेल्प करती है। ये नहीं कि अपने किसी से रीडिंग, बिकॉज लोगों की मेंटालिटी है ये आज के टाइम पे दैट वो रीडिंग करवाते हैं एंड देन व्हाट दे थिंक इज कि अब तो मेरी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। नो डूड, आपको अच्छा करना पड़ेगा। जो रेमेडीज होंगी मुश्किल होंगी बट आपको करनी पड़ेंगी। इफ यू वांट द इफेक्ट्स, आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। तो वो रीडिंग जो है एक बार लोगे देन यू नो अबाउट योरसेल्फ कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ, क्या नहीं सही है मेरे लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। गो फॉर इट सिंपली एंड यस यू विल बी सॉर्टेड। फिर ये दिमाग में कभी ख्याल नहीं आएगा कि मेरे साथ ही क्यों। ओके सो बिफोर सेइंग दिस, या अपने बारे में कुछ भी कह के ऐसा कुछ भी बोलने से पहले थिंक अबाउट इट। ओके